मसूरी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन्हीं सुंदर वादियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये रहस्य है लंबी देहर खदान का, जिसे मौत की खदान भी कहा जाता है। 90 के दशक में इस खदान में एक भयानक हादसा हुआ था। हजारों मजदूर जो यहाँ काम करते थे जहरीली गैसों की वजह से मारे गए। यह हादसा इतना भयानक था कि इस खदान को तुरंत बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी इस खदान में भटकती हैं, इंसाफ की तलाश में। रमेश दिल्ली का एक नौजवान अपनी नौकरी और जीवन की भाग दौड़ से ऊब चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने का फैसला किया। रमेश को डरावनी कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यह सब लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा है। मसूरी पहुंचने के बाद रमेश और उसके दोस्त होटल में रुके। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए किसी ने लंबी देहर खदान का जिक्र किया। एक दोस्त ने डरावनी कहानियों के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने मजाक में बात को टाल दिया। दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद वह रात को अकेले सिगरेट पीने बाहर निकला। उसने पास की दुकान के दुकानदार से लंबी देहर का रास्ता पूछा। दुकानदार ने रमेश को रोकने की कोशिश की और कहा, बाबूजी, वहां मत जाइए, वो जगह अपशगुन है, लोग लौट कर नहीं आते। पर रमेश जिद्दी था। रमेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खदान की ओर चल पड़ा। खदान के पास पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। हवा में एक ठंडापन और भारीपन आ गया था। एक सड़ा गला सा गंध हवा में तैर रहा था। रमेश ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी से अंधेरे को काट पाना मुश्किल था। हर तरफ धुंध सा छाया हुआ था। रमेश ने जैसे ही खदान के प्रवेश द्वार की तरफ कदम बढ़ाए, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत करीब से उसे घूर रहा हो। उसने पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसके दिमाग में डर का बीज अब बोया जा चुका था। वह खुद को दिलासा देता हुआ आगे बढ़ा। खदान के अंदर प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे दूर एक कमजोर सी रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल और धुएं से ढका हुआ था। बूढ़े ने रमेश को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज भारी और गंभीर थी, मानो वह रमेश के अंदर तक झांक रहा हो। रमेश ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, मैं यहां बस इस जगह को देखने आया हूं। लोग इसे डरावना कहते हैं, पर मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश को बूढ़े की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़ा मजदूर कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। ये खदान सिर्फ पत्थरों और अंधेरों से भरी हुई नहीं है, यह श्रापित है। रमेश ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन बूढ़े की आंखें गंभीर थीं। रमेश ने फिर पूछा, तुम कौन हो? मजदूर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन रमेश के परिवार के बारे में बातें करने लगा। मजदूर रहस्यमय हंसी हंसते हुए रमेश की मां और बहन के जीवन की व्यक्तिगत बातें बताता है। मजदूर ने रमेश से कहा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानी दी थी? रमेश हैरान रह गया। वह मजदूर उसे उन जगहों के किस्से सुनाने लगा जहां रमेश के पिता ने रमेश के बचपन में काम किया था। रमेश को समझ नहीं आया कि वह बूढ़ा आदमी कैसे यह सब जानता है। बूढ़े मजदूर ने रमेश को खदान के इतिहास के बारे में बताया। यह खदान कभी बहुत फल फूल रही थी, बूढ़े ने कहा, लेकिन मालिक ने मजदूरों की जरा भी परवाह नहीं की। उन्हें जहरीली गैसों के बीच बिना सुरक्षा के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। एक दिन खदान में गैस रिसने लगी और सब कुछ खत्म हो गया। 50,000 से ज्यादा मजदूर वहीं दफन हो गए। उनकी चीखें आज भी इस खदान में गूंजती हैं। रमेश ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि त्रासदी का प्रतीक भी थी। बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसे तू भूल चुका है, लेकिन इस खदान ने मुझे कभी नहीं भुलाया। मैं तुम्हारा पिता हूं। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रमेश स्तब्ध रह गया। उसके पिता तो कई साल पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे।
बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस खदान में कैद है। मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाया। जब रमेश ने बूढ़े मजदूर से और सवाल पूछे तो खदान के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। ऐसा लगा कि हजारों आत्माएं उसे घेर रही थीं। बूढ़े मजदूर ने चीखते हुए कहा, भागो, यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगीं। वह आत्माओं की चीखें थीं। रमेश को लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। वह बुरी तरह डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। रमेश ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खदान का रास्ता जैसे खत्म हो गया था। आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी बूढ़े मजदूर ने रमेश को धक्का देकर बाहर निकाला। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक रमेश को होश आया। वह अपने होटल के कमरे में था। उसकी जेब में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसके पिता खड़े थे। रमेश को समझ नहीं आया कि वो होटल तक कैसे पहुंचा। रमेश की जान बच गई थी। वह तस्वीर को घूरते हुए समझने की कोशिश करता रहा। उसके मन में सवाल थे। क्या वह बूढ़ा मजदूर सच में उसका पिता था? क्या आत्माएं सच में इंसाफ की तलाश में थीं? लंबी देहर खदान की कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है। क्या यह जगह वाकई श्रापित है या यह सिर्फ डरावनी कहानियों का एक हिस्सा है? रमेश के अनुभव ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। वह अब अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें सिर्फ स्थान नहीं होती, वे इतिहास और भावनाओं का जीवंत प्रतीक होती हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।